देखिए, अभी हम सम्राट चौधरी जी को सुन रहे थे। जहां से उन्होंने बात कही, मैं उसी से विषय निकालने का प्रयास करता हूं। जब हम ये सोचते हैं कि नए भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए और वो स्वप्न देखना हो, तो स्वप्न देखने का संदर्भ और प्रसंग यानी देश और काल भी विचारणीय होता है। समय और स्थान। समय अब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 दिन के बाद ही सूर्य उत्तरायण की तरफ जाने वाला है। यानी अब भारत का सूर्य भी उत्तरायण की तरफ जाने वाला है और मात्र 11 दिन के बाद भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है जो सम्राट जी ने कहा कि ये वो स्थान है जहां भारत का स्वर्णिम काल होता था। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में अगर सबसे पहला और बड़ा साम्राज्य माना जाता है, वैसे हमारा तो और भी बहुत पहले का था, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था जो आज के अफगानिस्तान से लेके और बर्मा तक था। यानी जिसकी क्षेत्रफल यूरोप के बराबर था और आबादी यूरोप से दुगनी थी। जहां पर बैठकर भारत ने पूरी दुनिया को एक नया संदेश दिया था। तो मानी हुई बात है, सबसे ज़्यादा सम्राट यहीं से हुए थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट स्कंदगुप्त, सब यहाँ से हुए थे। तो अब यदि हमारी पार्टी का नेतृत्व भी एक सम्राट के हाथ में आया है तो यह भी एक नियति का सुंदर संयोग बता रहा है। वैसे आप लोगों के ज्ञान में मतलब बहुत से लोगों को पता होगा, तो मैं कहना चाहता हूँ, सम्राट शब्द का अर्थ जानते क्या होता है? अक्सर लोगों को लगता है जिसका बहुत बड़े इलाके पे प्रभाव हो। ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ कहा जाता था वो राजा सम्राट कहलाता था जहां से उसका राज्य शुरू हो और वहां तक जहां भूमि समाप्त हो जाती हो, समुद्र शुरू हो जाता हो, वहां तक जो राज्य होता था वो सम्राट कहलाता। वैसे सामान्यतः वैदिक वाङ्मय में इसका लिटरल मीनिंग होता था कि दक्षिण दिशा तक, क्योंकि हमारा दक्षिण में ही समुद्र था, वहां तक जो प्रभाव होता था सम्राट कहलाते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, इसीलिए आप देखें उत्तर भारत में अनेक प्राचीन राजाओं के साथ सम्राट की उपाधि जुड़ती थी। अब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यहीं पे जहाँ स्वर्ण काल था, आज हम दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, सबसे युवा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश है, बिगेस्ट कंट्री भी है, पर ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी है। और उस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का स्वर्ण काल यहाँ से था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसी स्थान से एक बार पुनः वो लहर उठेगी जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत स्वर्ण काल की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। अब देखिए, जो सरकार बदली, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, वो सरकार का बदलना हमारे यहाँ 2014 में जो जनादेश मिला, वो केवल सरकार बदलने के लिए नहीं था, एक विचार बदलने के लिए था, एक मानसिकता बदलने के लिए था, देश के बारे में सोचने की दृष्टि बदलने के लिए था, समाज और गरीब लोगों के बारे में सोचने की दृष्टि बदलने के लिए था। जिसे हम उस जमाने में कहते थे ना कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों तक न पहुंचा, खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों तक न पहुंचा। परंतु जब मोदी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले 15 अगस्त 2022 को क्या कहा? जनधन योजना। हर गरीब के पास विकास की जो राशि दिल्ली से चले वो पूरी की पूरी पहुंचनी चाहिए, यानी थके पंछियों के परों तक वह पहुंचेगा, हर घर तक उजाला पहुंचेगा। उन्होंने 2 बातें और कही थी जो लोगों ने कहा नॉन पॉलिटिकल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान। लोगों ने कहा इसका क्या लेना देना राजनीति से, ये तो नॉन पॉलिटिकल बात है। हाँ, ये सच है, नॉन पॉलिटिकल थी, क्योंकि हम सिर्फ पॉलिटिकल सत्ता बदलने के लिए नहीं आए थे, समाज की व्यवस्था बदलने के लिए आए थे। और इसलिए आपने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान ने आज हमारी मानसिकता में वो बदलाव किया कि आज से 10 साल पहले जितनी सहजता से कोई कहीं कागज का कोई टुकड़ा रैपर, और अपने यूपी बिहार में तो कहीं भी पान और इधर उधर कर दिया करते थे, अब वो नहीं होता है। सब देखते हैं कहाँ पर कूड़ेदान है, कहाँ पे डस्टबिन है, वहीं पर डालें। ये विचार बदला और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि पिछले 10 सालों में नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी सुधार हुआ। और पिछला साल भारत का आज़ादी के बाद पहला साल था जब नए पैदा हुए बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक थी। यानी ये बदलाव आया।